नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोई ग्रह आपका खराब है, शुभ है, अशुभ है, इसके लक्षण आपके जीवन में बड़े साफ तौर से दिखाई देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर चंद्रमा आपका शुभ है तो इसके लक्षण क्या हैं, और अगर चंद्रमा अशुभ है तो इसके लक्षण क्या हैं और इसके लिए उपाय क्या करेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर चंद्रमा आपका शुभ है तो उसके लक्षण आपके जीवन पर कैसे होंगे, और चंद्रमा अगर अशुभ है तो उसके क्या लक्षण आपकी जिंदगी पर दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि चंद्रमा हमारे जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, चंद्रमा का महत्व क्या है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो है चंद्रमा। सूर्य अगर आत्मा है तो चंद्रमा मन है, और आत्मा और मन मिलकर ही जीवन और शरीर का निर्माण होता है। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जा सकती। आज तिथि कौन सी है, इसके लिए भी चंद्रमा को जानना पड़ेगा, और इसीलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति को और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। मानव का मन और मानव की भावनाएं ये चंद्रमा का ही क्षेत्र हैं। अगर चंद्रमा को नियंत्रित किया जा सके तो निश्चित रूप से आप अपने मन को मजबूत कर पाएंगे और बेहतर मानसिक स्थिति में पहुंच पाएंगे। चंद्रमा का संबंध होता है पेट से, हृदय के रोग से, एसिडिटी से, नींद, आलस्य, मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता, जलीय यात्रा और शासन प्रशासन, इनसे चंद्रमा का सीधा संबंध होता है। आगे हम चंद्रमा के लक्षणों पर बात करेंगे कि चंद्रमा शुभ हो तो क्या होगा और चंद्रमा अशुभ है तो क्या होगा। अब आपको बताते हैं लक्षण के बारे में। अगर चंद्रमा आपके जीवन में अशुभ है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे। व्यक्ति को सांस की, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और शीतजन्य रोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम बार बार होगी। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा और कोल्ड कफ की प्रॉब्लम बार बार होगी। व्यक्ति का मन हमेशा बिना वजह के तनाव में रहेगा, बिना वजह के परेशान रहेगा। व्यक्ति को स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर के जीवन में कष्ट बना रहेगा। हार्मोन्स की समस्या होगी और अवसाद का, डिप्रेशन का योग बनेगा। नींद न आने की समस्या भी होगी, और ऐसे लोगों की नींद बार बार टूटती है। रात में बार बार नींद में चौंक करके उठ जाते हैं। व्यक्ति को माता का सुख या तो नहीं मिलता, या व्यक्ति के संबंध अपनी माता से बेहद खराब होते हैं।
तो अगर चंद्रमा आपका अशुभ होगा तो दो लक्षण जीवन में तुरंत दिखाई देंगे। मानसिक रूप से आप चैन से नहीं रह पाएंगे और जीवन में माता के सुख में आपके कमी बनी रहेगी। अब अगर चंद्रमा आपका शुभ है तो जीवन में कैसे लक्षण दिखेंगे? व्यक्ति के चेहरे पर सौम्यता और करुणा दिखाई देगी, चेहरा सॉफ्ट दिखेगा। व्यक्ति लोगों में काफी प्रसिद्ध होता है, लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी काफी होती है, महिलाओं में ज्यादा लोकप्रिय होता है। जिनका चंद्रमा शुभ होता है उनको दूध और दूध से बनी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है। आम तौर पर ऐसे लोग गोल मटोल होते हैं जिनका चंद्रमा शुभ होगा, चेहरा गोल होगा। माता या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों को नहाने का बड़ा शौक होता है और खुशबू वाले पानी से, खुशबू वाले साबुन से खूब नहाते हैं, नहाने का बड़ा शौक होता है। तो चंद्रमा अगर शुभ होगा तो दो चीजें जीवन में बड़ी प्रोमिनेंट होंगी। आप मन से बड़े मजबूत होंगे, मेंटल लेवल आपका बहुत शक्तिशाली होगा। और चंद्रमा अगर मजबूत होगा तो आपके बातचीत करने में, आपके प्रेजेंटेशन में एक कोमलता, एक सॉफ्टनेस दिखाई देगी। तो आपने ये समझ लिया लक्षणों से कि आपका चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। अब अगर आपके लक्षण ऐसा बता रहे हैं कि चंद्रमा अशुभ परिणाम दे रहा है तो क्या उपाय करेंगे? भगवान शिव को नियमित रूप से जल अर्पित करिए। 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाइए और शिव जी को अर्पित करिए। सोमवार को केवल जल और फल ग्रहण करके सोमवार का प्रेम पूर्वक उपवास रखिए। चांदी की एक चेन अपने गले में या चांदी का एक कड़ा अपनी कलाई में पूर्णिमा के दिन धारण करिए। काले रंग के वस्त्रों से थोड़ा परहेज करिए, कम प्रयोग करिए और बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ों से परहेज करिए। रात के समय में खुले आसमान के नीचे या अपनी बालकनी में बैठकर जहाँ से चंद्रमा दिख रहा हो, चंद्रमा के मंत्रों का जप करिए। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का नियमित रूप से जप करिए। चंद्रमा को बल मिलेगा और चंद्रमा को बल मिलेगा तो चंद्रमा की अशुभता दूर हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।